नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सीएम भूपेश बघेल प्रदेशव्यापी दौरे के दूसरे चरण में बस्तर संभाग के दौरे पर हैं। बीजापुर जिले में सीएम भूपेश बघेल आज पदाधिकारियों से सरकार की योजनाओं को लेकर के समीक्षा कर रहे हैं, साथ ही बैठक भी कर रहे हैं। वहीं सीएम नारायणपुर जिले में भी तमाम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के छोटे डोंगर में ग्रामीणों से सीएम का भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी है। सरकार की योजनाओं का लोगों से वे फीडबैक लेने के बाद कोंडागांव जिले के लिए रवाना भी होंगे। सीएम बघेल लगातार ग्रामीणों से चौपाल लगा करके भी मुलाकात कर रहे हैं। तो सीएम भूपेश बघेल पिछले कई दिनों से अगर बात करें तो लगातार तमाम दौरे कर रहे हैं। फिलहाल उनके प्रदेशव्यापी दौरे का ये दूसरा चरण है और दूसरे चरण के बारे में अगर बात करें तो दूसरे चरण का ये तीसरा दिन है और वह बस्तर संभाग के दौरे पर है। लगातार वह दौरे कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर के उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, साथ ही चौपाल लगा करके भी वह भेंट मुलाकात के कार्यक्रम हैं वो भी कर रहे हैं। ऐसे में जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिल पा रहा है या नहीं भी मिल पा रहा है, इसको लेकर के वह जनता के बीच जाकर के उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। ऐसे में कोई भी लापरवाही अगर देखी जा रही है तो इसको लेकर के भी सीएम भूपेश बघेल काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। तो एक और जहां मिशन 2023 की तैयारियां हो रही हैं, तो वहीं दूसरी और बात करें तो विपक्ष जो है वो सरकार पर लगातार हमलावर है। ऐसे में लेकिन वहीं 90 विधानसभाओं का सीएम भूपेश बघेल दौरा कर रहे हैं और आने वाले कई दिनों तक ये दौरा जारी रहेगा। फिलहाल दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में बस्तर संभाग चूंकि थोड़ा नक्सलवाद इलाका भी ये माना जाता है, नक्सलवाद इलाके की भी अगर हम बात करें तो यहां पर भी तमाम सुविधाएं दुरुस्त हों, साथ ही अधिकारियों को भी सख्त निर्देश उन्होंने दिए हैं। लगातार वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जनता के बीच भी जा रहे हैं, तमाम क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं। 90 विधानसभा का सीएम भूपेश बघेल दौरा करेंगे और आने वाले कई दिनों तक ये दौरा जारी रहेगा। आज शाम को भी सीएम भूपेश बघेल के नारायणपुर में कई कार्यक्रम हैं जिसमें वह चौपाल लगा करके ग्रामीणों से मुलाकात करने वाले हैं। छोटे डोंगर में ग्रामीणों से भेंट मुलाकात का एक कार्यक्रम है और कोंडागांव के मर्दापाला में भी सीएम भूपेश बघेल आज जनता से संवाद करेंगे और साथ ही सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेंगे। बघेल के प्रदेशव्यापी दौरे का ये दूसरा चरण है। दूसरे चरण के तीसरे दिन सीएम भूपेश बघेल लगातार तमाम दौरे कर रहे हैं। कल सुकमा में भी सीएम भूपेश बघेल ने कई बड़े बयान दिए हैं। नक्सलवाद को खत्म करने की भी बात उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि नक्सली जहां भी बुलाएंगे वहां हम बात करने को तैयार हैं। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। शिशिर, लगातार सीएम भूपेश बघेल पिछले कई दिनों से दौरे कर रहे हैं। 4 मई से इनके दौरे की शुरुआत हुई है। 90 विधानसभाओं का ये दौरा करेंगे। फिलहाल आज सीएम भूपेश बघेल के क्या कुछ कार्यक्रम हैं? देखिए, चूंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पूरी ताकत से एक बार चूंकि अब ये तय हो चुका है कि वहां पर विधानसभा चुनाव की तैयारी और पूरी तरह से वहां पर ये चुनावी मोड में आ गए हैं, इसलिए उनकी कोशिश है कि वो लगातार फील्ड में जाएं और गांव-गांव में पूरी 90 विधानसभा क्षेत्र चुनाव डिक्लेयर होने के पहले कवर कर लें, क्योंकि प्रैक्टिकल है। और जितनी भी इस समय चूंकि पानी की समस्या होती है उस पूरे इलाके में, इसलिए जगह जगह तालाबों की खुदाई के लिए, कूप की खुदाई के लिए, उसके लिए अभियान चला रहे हैं। दूसरा, जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए जो वहाँ का सबसे ज्यादा आदिवासी समाज है जो नक्सल की तरफ जा रहा था, उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस का एक बड़ा मजबूत वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं भूपेश बघेल जी। और ग्रामीण क्षेत्रों में वो ज्यादा सक्रिय है, क्योंकि पिछली बार जो इनको सफलता मिली थी वो पूरी ग्रामीण क्षेत्रों से इनको सफलता मिली।
बिल्कुल, वहीं बताया जा रहा है कि शाम को आज सीएम भूपेश बघेल का जनता से चौपाल का कार्यक्रम भी है, जिस दौरान वे जाके सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेंगे। बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री जी की ये स्टाइल है कि वो जहां भी जाते हैं दिन में तो वो शासकीय कार्य करते हैं, लेकिन वो क्या काम चल रहा है ये जनता से खुला दरबार, उसमें वो पंचायत करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ बात करते हैं और सरकारी योजनाएं किस तरह से चल रही हैं उसका फीडबैक लेते हैं। और इसी के कारण कई जिलों से क्योंकि उनके जो उनका मानसिकता रहती है तो सच्चाई सामने आए इसके पहले अधिकारी जुट जाते हैं, जहाँ पानी नहीं आ रहा है वहाँ पानी पहुंचाते हैं, जहाँ स्कूलों में व्यवस्था नहीं है वहाँ लाइट की इंतजाम करते हैं, जहाँ जो सड़कें नहीं है सड़कें बनवाते हैं। तो इसका पूरा फायदा भूपेश बघेल जी की दौरे के कारण और जो वो पंचायत करते हैं उसका फायदा आम जनता को मिल रहा है। बिल्कुल शिशिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नक्सली जहां भी बात करने को बुलाएंगे हम जरूर जाएंगे, क्योंकि सरकार जल, जंगल और जमीन के लिए काम कर रही है, क्योंकि नक्सली जो माहौल चाहते थे आदिवासियों के लिए वो बनाया गया है। आपको बता दें कि ये मसला शुरू कहां से हुआ था। दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले नक्सलियों ने पर्चे फेंके थे और सरकार से अपील की थी कि हम बात करना चाहते हैं, और ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी नक्सलियों ने प्रशासनिक अफसरों को किडनैप करने की भी कोशिश की और उनका अपहरण भी किया। इसके साथ ही तब भी मध्यस्तर के जरिए बातचीत हुई थी। हाल ही में एक जम्मू कश्मीर के जवान को भी कैद में रख लिया गया था। नक्सलियों ने उसके बाद भी मध्यस्थता की, लेकिन सीएम भूपेश बघेल का यह बड़ा बयान है, जिसके बाद नक्सलियों का क्या कुछ रिएक्शन आता है या फिर इस मसले पर क्या कुछ बातचीत होगी, ये देखने वाली बात होगी। दो 2023 में छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तैयारियों में जुट गया है। वहीं जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की मीटिंग बुलाई गई है। इसमें छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज भी शामिल होंगे। आज और कल इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष वीडी साय, इसके अलावा पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, संगठन महामंत्री पवन साय भी शामिल हैं। डी पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन, शिव प्रकाश बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन के कामकाज की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके आधार पर 2023 की विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। बैठक में चुनावों को लेकर के हाईकमान की ओर से टास्क भी दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी की जयपुर में ये अहम बैठक हो रही है, जिसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ शिशिर उपाध्याय। शिशिर, जहां एक और कांग्रेस 2023 की तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की जयपुर में अहम बैठक हो रही है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस पर? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस ने अभी चिंतन शिविर किया था, इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी अब राजस्थान में चिंतन कर रही है। और वो राजस्थान का जो उनका चिंतन शिविर है कांग्रेस का खत्म हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के और राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष जी ब्रजमोहन अग्रवाल जी, वहाँ के जितने भी अन्य दूसरे पूर्व मंत्री थे, वर्तमान सांसद विधायक हैं, ये सब राजस्थान में इकट्ठा हुए, जयपुर में इकट्ठा हुए और ये चर्चा करेंगे अगले चुनाव की रणनीति पर। क्योंकि कैसे हार हुई है छत्तीसगढ़ में, इस पर केंद्रित है इनका पूरा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, ये भी अपने जो संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी के साथ वहाँ पहुंच चुके हैं और ये चिंतन करेंगे कि आने वाले चुनाव में क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि दल बदल करने के बाद भाजपा की सरकार बनी है। हार यहाँ भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों जगह पर कांग्रेस को जीत मिली थी। और आने वाले चुनाव में क्या किया जाए, इस पर भाजपा चिंतित है और यही कोशिश है कि अगले चुनाव में इन तीनों राज्यों से कांग्रेस को हटाकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए, इसकी रणनीति बना रहे हैं।
बिल्कुल, बहुत 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 शुक्रिया शिशिर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। कलेक्ट्रेट परिसर के रेड क्रॉस सभागार में सरकार की योजनाओं पर प्राथमिकता के तौर पर समीक्षा की गई है। बैठक में ड्रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना, सी मार्ट की स्थापना समेत खरीफ के सीजन में धान के बदले अन्य फसलों को बढ़ावा देने समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। तो प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी इसलिए रही है। और वहीं बैठक में बता दें कि कलेक्ट्रेट परिसर के रेड क्रॉस सभागार में सरकार की योजनाओं पर प्राथमिकता के तौर पर यह समीक्षा हुई है। चूंकि बैठक में ड्रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना, साथ ही सी मार्ट की स्थापना समेत खरीफ के सीजन में धान के बदले अन्य फसलों को बढ़ावा देने समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के रविंद्र चौबे ने चर्चा की है। चूंकि पिछले लंबे समय से अगर हम बात करें तो तमाम चीजों को लेकर के ग्रामीण इलाकों में काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही थी। और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों का अगर हम जिक्र करें तो पानी की समस्या से भी लोग वहां पर जूझते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के भी बैठक में चर्चा की गई है और समाधान निकालने की भी कोशिश की जा रही है कि फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो ऐसे में इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया जाए और मामले का समाधान भी किया जाए। तो सरकार की योजनाओं को लेकर के भी इसमें बैठक हुई है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से रिलेटेड इस पूरे बैठक में चर्चा की गई है और साथ ही फसलों को बढ़ावा भी देने की बात कही गई है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने आज बीजापुर विधानसभा क्षेत्र के कुटरू में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद स्वर्गीय दिग्पाल शाह के घर पहुंच करके उनके परिजनों से मुलाकात की। आपको बता दें कि दिग्पाल शाह कुटरू और भोपालपट्टनम के बड़े जमींदार थे। उनका भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उठना बैठना भी रहता था और कुटरू का जमींदार परिवार सार्वजनिक जीवन में काफी ज्यादा सक्रिय भी रहा है। आपको बता दें कि सीएम ने उनके ये शिकार के लिए उपयोग होने वाली पुरानी विंटेज कार भी देखी। बघेल ने उनके परिजनों से कहा कि आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। बस्तर में बड़ी तेजी से विकास कार्य किया जा रहा है और जगदलपुर बस्तर की तस्वीर बदल चुकी है। जिला प्रशासन ने जगदलपुर में विकास काम तेजी से कराया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कलेक्टर रजत बंसल अधिकारियों के साथ विकास कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। सबसे पहले वह प्रियदर्शनी स्टेडियम पहुंचे जहां फुटबॉल ग्राउंड बनाया जा रहा है जिसे जल्द से जल्द पूरा किए जाने की भी बात कही जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों इसका उद्घाटन भी होना है, जिसे लेकर के तैयारियों का जायजा लेने वो वहां पर पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेष निर्देश है कि बस्तर को खेल की दिशा में पूरे विश्व में आगे लेके आना है। इसी क्रम में हम लोग लगातार विकास का काम यहाँ जिला प्रशासन की ओर से कर रहे हैं और यही आज हम प्रियदर्शनी स्टेडियम में है जिसका भी लोकार्पण के लिए लगभग तैयार है। वहाँ भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल ग्राउंड बना है, साथ में सिंथेटिक ट्रैक है। अपने आप में ये इस प्रकार का ग्राउंड है जहाँ पर इंटरनेशनल इवेंट्स भी हो सकते हैं। फीफा ने के भी बोर्ड ने इसको सत्यापन किया है। साथ में अन्य खेल की सुविधाएं भी यहाँ पर दी जा रही हैं। बास्केटबॉल, लॉन टेनिस से लेकर के जो इंडोर स्टेट जो खेल हैं, चाहे वो टेबल टेनिस का हो, चेस का हो, उसका भी यहाँ पर सुविधा है। खिलाड़ियों के लिए बेहतर जिम की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। इस प्रकार से प्रियदर्शनी स्टेडियम को इस तरह का रूप दिया गया है कि हर खेल का खिलाड़ी यहाँ पर फायदा पहुँच सकता है। अगली खबर नारायणपुर से, जहां एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर शौचालय बनवाकर लोगों को खुले में शौच से मुक्त करने पर लगी है, तो वहीं नारायणपुर जिले में नक्सल प्रभावित अबू जमाड़ के
मुरनार में स्वच्छ भारत अभियान की पोल खुली है। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए जाने वाले 75 शौचालय 3 साल से इसका काम जो है वो अधूरा पड़ा हुआ है। कहीं शौचालय की दीवार तो कहीं टीन की दीवार बना करके आधी अधूरी छोड़ दी गई है और कई घरों में तो शौचालय निर्माण के सामान 3 साल से रखे हुए हैं। एक और जहां सरकार तमाम दावे करती हुई नजर आती है, लेकिन वहीं ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ग्रामीण लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। खुले में शौच जाने को लोग वहां पर मजबूर हैं। नारायणपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में जंगलों में जंगली जानवरों का भी काफी ज्यादा खौफ है, जिसकी वजह से कुछ भी हादसा हो सकता है। लेकिन वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमाम क्षेत्रों में जाकर दौरे तो कर रहे हैं और व्यवस्थाओं में सुधार करने की भी बात कर रहे हैं। और ऐसे में ये तस्वीर भी जो सामने आती है बेहद शर्मसार करने वाली है, क्योंकि काफी लंबे समय से अगर हम बात करें तो 3 सालों से शौचालय का जो काम है वो किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये काम जो है वो अधूरा पड़ा हुआ है। तो जंगली जानवरों का जो खौफ है वो भी इलाके में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लोगों में डर भी बना हुआ है। डर डर कर वे जाने को मजबूर हैं, लेकिन उनको जाना पड़ता है। ऐसे में लोगों की जो मुश्किलें हैं, ग्रामीणों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसके चलते उन्होंने कई बार सरकार से इस बारे में अपील भी की है, लेकिन अभी तक इनकी समस्या का कुछ भी समाधान नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल लगातार तमाम विधानसभाओं क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, क्या उनकी नजर नारायणपुर में क्यों नहीं पड़ी है? अभी तक नारायणपुर में भी वे दौरा कर रहे हैं। अब उनके दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो आज तीसरा दिन है दौरे का और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल नारायणपुर में ही हैं। लेकिन नारायणपुर से ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये बेहद शर्मनाक करने वाली है, जहां एक और भूपेश बघेल तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन वहीं दावों की पोल जो है वो ये तस्वीरें खोलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ग्रामीणों के लिए ये बेहद परेशानी का सबब बना हुआ है। अब देखना ये होगा इस पूरे मामले पर आखिरकार समस्या जो है वो कब हल होती है, क्योंकि 3 सालों से बताया ये जा रहा है कि 75 शौचालय बनाने का दावा किया गया था, लेकिन अभी तक शौचालय का काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है। किसी जगह पर दीवार बनाकर के छोड़ दी गई है तो किसी जगह पर टीन की दीवार रख दी गई है। ऐसे में लोगों के लिए ये बेहद परेशानी का सबब बना हुआ है। कोरबा में एक शादी समारोह के दौरान डीजे पर डांस को लेकर के विवाद हो गया। बारातियों और ग्रामीणों के बीच बवाल इतना बढ़ गया कि दूल्हा शादी किए बिना ही लौट गया। खबर थाने तक पहुंची, जिसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आई और थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों में सुलह कराई। फिर पुलिस की मौजूदगी में शादी संपन्न भी हुई। बालको थाना क्षेत्र के चुया गांव में पंप हाउस कॉलोनी से बारात आई थी। ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां दोनों पक्षों में विवाद हो गया और डीजे पर डांस को लेकर के ये विवाद हुआ था और विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद दूल्हा वहां से फरार हो गया था। ऐसे में ये पूरा मामला जब पुलिस तक पहुंचा, थाने में जाकर के पुलिस से इस पूरे मामले पर शिकायत की गई और पुलिस ने आकर के इस पूरे मामले पर सुलह कराई और शादी भी फिर संपन्न हुई। बीजापुर के कुटरू में रहने वाले किसान मंटू राम कश्यप गोबर की चौकीदारी करते हैं और ये बात मंटू राम ने खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बताई। दरअसल बीजापुर जिले के कुटरू में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जहां पर किसान मंटू राम ने सीएम को ये बताया कि मंटू राम ने कि मैं रात में टॉर्च लगाकर गोबर की चौकीदारी करता हूं और इस काम में मेरी पत्नी भी मेरा साथ देती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वह छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना के तहत गोबर भी बेचते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।